अयोध्या की गलियों से निकली एक संत कथा में सभी का स्वागत है। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो असल में फोकस और प्राथमिकता पर एक मास्टर क्लास है। कल्पना कीजिए एक ऐसे संत की जिन्हें रामायण सुनने की ऐसी लगन थी कि जब उन्हें कोई कथा सुनाने वाला नहीं मिला तो उन्होंने एक ऐसा सौदा किया जिसने प्राथमिकता के एक बहुत गहरे सार्वभौमिक नियम को उजागर कर दिया। और आज की हमारी जो चर्चा है वो एक बेहद सुंदर स्रोत पर आधारित है, जिसका शीर्षक है भक्ति की प्राथमिकता और कृपा का उपहार। लेकिन जैसा आपने कहा, इसका दायरा सिर्फ भक्ति तक ही सीमित नहीं है। यह कहानी हम सबके जीवन पर लागू होती है, चाहे हमारा लक्ष्य एक सफल करियर बनाना हो, कोई कला सीखनी हो या कोई रिश्ता निभाना हो। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन है इस कहानी की परतों को खोलना और ये समझना कि हम जीवन में जो चाहते हैं वो हमें कई बार क्यों नहीं मिलता, और अक्सर हम उस पंडित की तरह ही गलत चुनाव क्यों कर लेते हैं। तो चलिए इस कहानी के जरिए अपनी प्राथमिकताओं को समझने की कोशिश करते हैं। जी। तो कहानी शुरू होती है अयोध्या में, जहां एक बहुत ही पहुंचे हुए संत रहते थे। स्रोत बताते हैं कि उन्हें रामायण सुनने का व्यसन था। व्यसन, हाँ, ये शब्द सुनकर लगता है कि कोई बुरी आदत होगी। हाँ, पर यहाँ इसका मतलब है एक जुनून, एक ऐसी लगन जिसके बिना रहा ना जाए। हाँ, मतलब ये उनके लिए कोई टाइम पास नहीं था, ये उनकी रूह की खुराक थी। इसके बिना उनका दिन ही पूरा नहीं होता था। और ये अपने आप में ही उनकी प्राथमिकता को दिखाता है। उनका पूरा जीवन एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमता था, राम कथा। राम कथा। सही बात है। तो जहां कहीं भी कथा हो रही होती, वे बड़े प्रेम और श्रद्धा से वहां पहुंच जाते। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब पूरे अयोध्या में उन्हें कथा सुनाने वाला कोई नहीं मिला। वे बेचैन हो गए। तभी पास से एक पंडित जी रामायण की पोथी बगल में दबाए गुजर रहे थे। उन्होंने संत को देखा, उन्हें प्रणाम किया और पूछा, महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। और यहीं से कहानी का वो मोड़ शुरू होता है जो इसे इतना दिलचस्प बनाता है। जी। ये एक साधारण मुलाकात नहीं है, एक तरह से ये एक परीक्षा की शुरुआत है। जी। संत ने तुरंत कहा, पंडित जी, हमें रामायण की कथा सुना दो। लेकिन उन्होंने साथ में एक शर्त भी रख दी। उन्होंने कहा, पंडित जी, एक बात साफ समझ लो, हम फक्कड़ साधु हैं। दक्षिणा में देने के लिए हमारे पास इस माला, लंगोटी और कमंडल के अलावा कुछ नहीं है। और फिर उन्होंने एक और इच्छा जताई, और हमारा मन है कि हम ये कथा एकांत में सुने। ये दोनों शर्तें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली शर्त यानी पैसे न होना उनके सांसारिक वैराग्य को दिखाता है, लेकिन दूसरी शर्त यानी एकांत में कथा सुनना उनके फोकस को दिखाता है। सही है। वो कोई शोर शराबा, कोई दिखावा, कोई और ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं चाहते थे। वो सिर्फ कथा और अपने बीच कोई दूरी नहीं चाहते थे। पंडित जी मान गए। शायद उन्होंने संत के चेहरे पर भक्ति का वो तेज देखा होगा। खैर, स्रोत के अनुसार दोनों सरयू नदी के किनारे घने कुंजों में जाकर बैठ गए और रोज वहीं कथा होने लगी। और वो कोई साधारण कथा वाचन नहीं था। कथा सुनते सुनते संत इतने डूब जाते थे कि उन्हें अपने होने का भी होश नहीं रहता था। ये जानना दिलचस्प है कि जब कोई चीज आपकी पहली प्राथमिकता होती है तो आप उसके दर्शक नहीं रह जाते, आप उसका हिस्सा बन जाते हैं। हाँ। संत के साथ यही हो रहा था। जब कथा में कोई खुशी का प्रसंग आता तो वे प्रेम में नाचने लगते, और जब कोई करुणा या वियोग का प्रसंग आता तो उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती। वो कहानी सुन नहीं रहे थे, वो कहानी को जी रहे थे। और फिर कथा समाप्त होने का दिन आया। जब अंतिम अध्याय पूरा हुआ तो संत ने पंडित जी की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और तृप्ति का भाव था। उन्होंने कहा, पंडित जी, आपने कथा बहुत अच्छी सुनाई, हम बहुत प्रसन्न हैं। और फिर उन्होंने वो बात कही जिसकी पंडित जी ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने कहा, देखो, हमारे पास दक्षिणा देने के लिए रुपए तो नहीं है, पर आज तुम हमसे जो चाहो वो मांग लो। अब यहाँ स्रोत हमें एक बहुत जरूरी जानकारी देता है। वो बताता है कि ये संत कोई साधारण साधु नहीं थे, वे सिद्ध कोटि के प्रेमी थे। जब स्रोत ये कहता है तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उनके पास चमत्कारिक शक्तियां थीं। इसका मतलब है कि उनका अस्तित्व प्रेम और भक्ति में इतना घुल गया था कि उनकी इच्छा और प्रभु की इच्छा में कोई फर्क नहीं रह गया था। अच्छा। इसीलिए उनका तथास्तु कहना सीधे प्रभु का तथास्तु कहना था। वाह, ये तो बहुत गहरा मतलब है। तो अब पंडित जी के सामने एक खाली चेक था, वे जो चाहे मांग सकते थे। ये कहानी का वो बिंदु है जहां एक मनोवैज्ञानिक टेस्ट शुरू होता है। हम सब अपनी प्रार्थनाओं या इच्छाओं में
अपनी असलियत जाहिर कर देते हैं। बिल्कुल। इस कहानी का सार सिर्फ भक्ति के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि आप अपने जीवन के भगवान से क्या मांगते हैं, चाहे वो आपका समय हो, आपकी ऊर्जा हो या आपका ध्यान। तो पंडित जी ने इस मौके का पूरा फायदा उठाने की सोची। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम बहुत गरीब हैं। हमारी पहली इच्छा है कि हमें बहुत सारा धन मिल जाए। पहली प्राथमिकता बिल्कुल साफ, इसमें कोई लाग लपेट नहीं। जरूरत थी और उन्होंने मांग ली। संत ने आंखें बंद की, प्रभु से प्रार्थना की। कहते हैं भगवान मुस्कुरा दिए। संत ने आंखें खोली और कहा, तथास्तु। बस इतना ही। अच्छा, कितना आसान था। एक सांसारिक इच्छा और वो तुरंत पूरी हो गई। इससे हमें लगता है कि शायद सांसारिक चीजें मांगना गलत नहीं है। फिर संत ने पूछा, और मांगो, दिल में और कोई इच्छा हो तो वो भी बताओ। पंडित जी ने अपनी दूसरी इच्छा बताई। महाराज, हमारे घर में कोई संतान नहीं है। हमारे घर पुत्र का जन्म हो जाए। घर, धन और अब वंश, सांसारिक जीवन को पूरा करने की कामना, ये भी एक स्वाभाविक इच्छा है। संत ने फिर से प्रार्थना की और कहते हैं कि श्रीराम जी फिर से मुस्कुरा दिए। संत ने कहा, तथास्तु, तुम्हें बहुत अच्छा और ज्ञानी पुत्र होगा। वाह! 2 इच्छाएं दोनों पल भर में पूरी हो गई। यहां तक तो सब कुछ एक बहुत अच्छी कहानी जैसा लगता है ना? एक गरीब पंडित को उसकी मेहनत का फल मिल रहा है। लेकिन अब कहानी में वो मोड़ आता है जो हमें सच में चौंका देता है और सोचने पर मजबूर कर देता है। संत ने तीसरी बार पूछा, और कुछ मांगना है तो मांग लो। शायद संत उन्हें एक और मौका दे रहे थे, ये देखने के लिए कि क्या उनकी प्राथमिकताएं बदलती हैं। और इस बार पंडित जी ने कुछ ऐसा मांगा जो आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊंचा लगता है। उन्होंने कहा, महाराज, हमें श्री सीताराम जी की अखंड भक्ति और प्रेम प्राप्त हो। वाह! एक भक्त के लिए इससे बड़ी कोई मांग नहीं हो सकती है ना? बिल्कुल, यही तो हर साधक का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। धन, पुत्र, ये सब तो साधन है, असली लक्ष्य तो यही है। पर संत का जवाब क्या था? उन्होंने तुरंत कहा, नहीं, ये नहीं मिलेगा। 1 मिनट, क्या? ये तो एकदम उल्टा हो गया। मतलब धन, दौलत, बेटा, वो सब ठीक है, पर भक्ति नहीं। जब मैंने ये कहानी पहली बार पढ़ी तो मुझे संत का जवाब बहुत कठोर लगा। एक पल में वो इतने उदार थे और दूसरे ही पल इतने सख्त। ये विरोधाभास ही इस कहानी को इतना गहरा बनाता है। ये बिल्कुल उल्टा लगता है और यही इस कहानी की चाबी है। संत यहां कोई कठोरता नहीं दिखा रहे, वे एक बहुत बड़ा नियम उजागर कर रहे हैं। यूं समझिए कि कृपा या ग्रेस कोई वस्तु नहीं है जिसे दिया जा सके। ये एक अवस्था है जो तब आती है जब प्राथमिकताएं सही हों। अच्छा, पंडित जी भी हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, संत भगवान, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। आपने मुझे दुनिया की 2 सबसे बड़ी चीजें, धन और पुत्र, पलक झपकते ही दे दी, और जब मैंने भगवान की भक्ति मांगी, जो सबसे अच्छी चीज है, तो आप मना कर रहे हैं। और संत ने जो जवाब दिया वही इस पूरी चर्चा का सार है। हाँ, संत बोले, पंडित, तुमने जो मांगा उसी क्रम में तुम्हें मिला। तुम्हारे मन में पहली प्राथमिकता धन, सम्मान और घर की थी, इसीलिए तुमने सबसे पहले वही मांगा। तुम्हारी दूसरी प्राथमिकता पुत्र की थी, ताकि तुम्हारा वंश चले, और तुम्हारी अंतिम, सबसे आखिरी प्राथमिकता भगवान की भक्ति है। ये तो वैसे ही है जैसे कोई कहे कि मुझे फिट होना है, लेकिन उसकी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर पिज्जा है, फिर नेटफ्लिक्स, और फिर शायद कभी जिम जाने का ख्याल आता है। आपने एकदम सही पकड़ा। संत ने मुख्य सिद्धांत समझाया, जब तक हम संसार को, परिवार को, धन को, पुत्र को प्राथमिकता देते हैं, तब तक सच्ची भक्ति नहीं मिलती। भक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे टू डू लिस्ट में सबसे आखिर में रखा जाए। भक्ति को सूची में सबसे ऊपर होना चाहिए, सबसे नीचे नहीं। हाँ, पंडित जी भक्ति चाहते तो थे, लेकिन बाकी सब कुछ पाने के बाद एक एड ऑन की तरह। मतलब भक्ति एक विकल्प नहीं हो सकती, वो एकमात्र विकल्प होनी चाहिए। पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या धन और परिवार की इच्छा करना गलत है? क्या कहानी ये तो नहीं कह रही? बहुत अच्छा सवाल है, और कहानी ये बिल्कुल नहीं कहती कि ये इच्छाएं गलत हैं। पंडित जी की गरीबी एक हकीकत थी। कहानी का इशारा इस तरफ है कि जब आप स्रोत के पास पहुंचते हैं, यानी भगवान के पास, तो वहां से स्रोत को ही मांगना बुद्धिमानी है, ना कि स्रोत से बनी चीजों को। साधन और साध्य का अंतर। बिल्कुल। अक्सर हम सोचते हैं कि हम सब कुछ पाले और फिर अंत में शांति या मोक्ष की तलाश करेंगे। ये कहानी कहती है कि ये सिस्टम ऐसे काम ही नहीं करता। अच्छा। ये एक रेस्टोरेंट का मेन्यू नहीं है।
जहां आप अपनी पसंद की चीजें चुन सकें। यह एक बीज की तरह है। अगर आप आम का बीज बोएं तो आपको आम का पेड़, उसकी छाया और फल सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ फलों की मांग करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। भक्ति वह बीज है। वाह, ये बीज और फल का उदाहरण तो सब कुछ साफ कर देता है। और पंडित जी की ये गलती कोई नई नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां ये परीक्षा सामने आती है कि आप प्रभु को चुनते हैं या प्रभु की दी हुई चीजों को। जी केवट और हनुमान जी इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। जी। पहले केवट का प्रसंग लेते हैं। जब भगवान राम गंगा पार करने के बाद केवट से वरदान मांगने को कहते हैं तो केवट कुछ नहीं मांगता। प्रभु उसे कई प्रस्ताव देते हैं। तुम्हें बहुत सा धन देते हैं, केवट मना कर देता है। ध्रुव का पद ले लो, केवट फिर मना कर देता है। प्रभु उसे इंद्र का पद, पृथ्वी का राज्य और यहाँ तक कि मोक्ष का भी प्रस्ताव देते हैं। मोक्ष भी, ये तो हर आध्यात्मिक साधक का अंतिम लक्ष्य होता है, उससे भी ठुकरा दिया। हाँ, मोक्ष भी। केवट ने सब कुछ अस्वीकार कर दिया। उसकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ प्रभु की सेवा और उनका प्रेम था। जब उसने कुछ नहीं मांगा, जब उसने दिखा दिया कि प्रभु के प्रेम के सामने उसे मोक्ष भी तुच्छ लगता है, तब जाके प्रभु ने उसे वो उपहार दिया जो इन सब से ऊपर है, अपनी अनन्य भक्ति। लेकिन एक मिनट, हनुमान जी और केवट तो पौराणिक पात्र हैं, दैवी अवतार के करीब। क्या एक आम इंसान जैसे वो पंडित से ऐसी उम्मीद करना जायज है? उसके लिए तो गरीबी एक हकीकत थी। ये बहुत ही वाजिब सवाल है और इसका जवाब है कि ये कहानी हर किसी से सब कुछ त्यागने के लिए नहीं कह रही है। ये मानसिक प्राथमिकता की बात कर रही है। अच्छा। आप दुनिया में रह सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं, लेकिन आपके मन के सिंहासन पर कौन बैठा है? आपका अंतिम लक्ष्य क्या है? पंडित जी की समस्या गरीबी नहीं थी। उनकी समस्या ये थी कि उनके मन में भगवान का स्थान धन और पुत्र के बाद आता था। समझ गया। और हनुमान जी का प्रसंग भी इसी बात को और पुख्ता करता है ना? वे उन्हें बल, बुद्धि, अष्टसिद्धि, नवनिधि, अमरत्व का वरदान देती हैं। ये सब तो असाधारण शक्तियां हैं। हाँ, पर स्रोत कहता है कि हनुमान जी के चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं दिखाई दी। वे बस हाथ जोड़े खड़े रहे, जैसे उन्हें अभी भी उस चीज का इंतजार हो जिसके लिए वो आए थे। वे किसी और चीज की प्रतीक्षा कर रहे थे। हाँ, अंत में जब माता जानकी ने उन्हें श्री राम जी का अखंड प्रेम और भक्ति का वर दिया, तब जाकर हनुमान जी का चेहरा खेल उठा। वे प्रसन्न हुए। उनके लिए बाकी सब वरदान गौण थे, साइड डिश की तरह थे। उनकी एकमात्र प्राथमिकता, उनका एकमात्र लक्ष्य प्रभु की भक्ति ही थी। तो इन दोनों उदाहरणों में एक ही संदेश है। एक ही संदेश है। जब संसारिक और यहाँ तक कि मोक्ष जैसी चीजों को भी भक्ति के सामने छोटा समझ लिया गया, तभी सर्वोच्च उपहार यानी भक्ति प्राप्त हुई। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो वो ये है कि ब्रह्मांड या ईश्वर या जीवन, आप उसे जो भी नाम दें, वो आपको वो नहीं देता जो आप कहते हैं कि आप चाहते हैं। वो आपको वो देता है जिसे आप असल में अपनी प्राथमिकता बनाते हैं। एकदम सही। जो प्रभु से केवल प्रभु को ही मांगता है, उसे बाकी सब कुछ अपने आप मिल जाता है। ठीक वैसे ही जैसे बीज बोने वाले को पेड़, पत्ते, छाया और फल सब मिल जाते हैं। लेकिन जो प्रभु से संसार मांगता है, उसे संसार तो मिल जाता है जैसा कि पंडित जी को मिला, पर वह प्रभु के वास्तविक प्रेम और उनकी भक्ति के अनुभव से वंचित रह जाता है। पंडित जी ने प्रभु को एक साधन बनाया सांसारिक चीजें पाने का, जबकि केवट और हनुमान जी के लिए प्रभु ही साध्य थे, अंतिम लक्ष्य थे। यही मूल अंतर है। आज की ये चर्चा हमें अपनी इच्छाओं और प्राथमिकताओं की सूची पर बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। हम दिन भर कितनी ही चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, इच्छा करते हैं, मेहनत करते हैं। और ये सिद्धांत, जैसा हमने शुरू में कहा था, सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं है। अगर कोई कहता है कि उसका लक्ष्य दुनिया का सबसे अच्छा संगीतकार बनना है, लेकिन उसकी पहली प्राथमिकता आराम है, दूसरी पैसा और तीसरी संगीत का रियाज, तो वो कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। हाँ, ये तो है। वे एक ठीक-ठाक संगीतकार बन सकता है, उसे पैसा भी मिल सकता है, लेकिन वो महानता को कभी नहीं छू पाएगा, क्योंकि महानता को पहली प्राथमिकता बनाना पड़ता है। ये एक सार्वभौमिक नियम है जिसे आप सबसे ऊपर रखेंगे, जिसके लिए आप सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार होंगे, वही आपको मिलेगा। ये कहानी हमें एक आईना दिखाती है और पूछती है कि आपकी सूची में सबसे ऊपर क्या है। हाँ। तो आज की चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। ये सोचने वाली बात है
कि हम अपने जीवन में जिसे अपना सर्वोच्च लक्ष्य बताते हैं, चाहे वो ज्ञान हो, कोई कला हो, सफलता हो या आध्यात्मिक उन्नति हो, क्या हम उसे अपनी प्राथमिकता सूची में सचमुच सबसे ऊपर रखते हैं? या फिर वो भी उस पंडित जी की भक्ति की तरह है जो हमारी आराम और सुरक्षा की सूची पूरी हो जाने के बाद की एक इच्छा है? क्या हम असल में बीज मांग रहे हैं या सिर्फ फलों की उम्मीद कर रहे हैं?